हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलो, अब आपके सामने कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं और इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जो 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें रहती हैं। और जो कुछ चीज़ें ऐसी इसमें जो 10th क्लास में भी काम आती है और आगे अगर पढ़ोगे तब भी काम आएंगी। और ये चीज़ें आपने शायद 8th क्लास तक सीख भी ली होंगी। अगर इनमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं तो अपन इनको क्या करते हैं, गलत करते हैं। अब सामने मैंने कुछ लिख दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि थोड़ा वीडियो जो थोड़ा बड़ा ना बने इस चक्कर में ज़्यादा चीज़ लिखना पड़ती है, बेच क्या थोड़ा इस हिसाब से मैंने थोड़ा पहले लिख दिया है। वैसे कुछ नहीं है, आपको जो किताब में भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखें। अब आप इनके बाद बनने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में अपन समझते हैं। ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप ध्यान रखना पहला सूत्र जो लिखा हुआ है विशेष तौर पर अच्छे से देखें और ध्यान से देखें और वीडियो पूरा देखें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 1 की घात m है, बीच में पॉइंट है और 1 की घात n है। ये पॉइंट का मतलब जो इसको अपन गुणा में भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्या किसमें है, वे गुणा में है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसा। अगर देखो 1 की घात m और 1 की घात n का मतलब ये है, का मतलब ये नीचे वाले जो संख्या है ना वो आधार है और ऊपर वाला जो है वो घात के रूप में है। तुम्हारे बात के लिए ऐसे कोई भी मैंने संख्या ले ली, ऐसे क्या ले ली, ऐसे मैं ले ली मैंने भैया 5 की घात कितना लिख दी, मैंने 2 लिख दिया। तो इसमें ध्यान रखना अपना आधार वाली संख्या कौन सी हो गई, 5 हो गई, और घात वाली संख्या कौन सी हो गई, 2 हो गई। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले और सूत्र बनाए जाते हैं आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखो 1 की घात m और 1 की घात n कहने मतलब ये है कि जो भी अगर ऐसे फर्स्ट चैप्टर ना बहुत महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूले, ध्यान रखना 9th क्लास वालों के लिए। ठीक है, अब यानी इसमें क्या है का आधार कोई भी संख्या में समान आ जाए तो उसमें ध्यान रखना जो घातें जो आएंगी ना वो क्या हो जाएंगी, आपकी जुड़ जाएंगी। बात समझ में आ गई? यानी गुणा में अगर आधार अगर समान है तो उनकी जो घातें लगी हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और आधार जो 2 बार लगा हुआ है वो एक ही बार अपना रह जाता है और घातें क्या होती हैं, दोनों जुड़ जाती हैं। चाहे भले अलग अलग आए चाहे एक जैसी आए। समझ गए बात के लाने? ध्यान से देखना, फॉर्मूले के अनुसार का अगर आधार आपका समान है तो उनकी घातें जो आई हुई है वो क्या हो गई, जुड़ गई। और वो किसमें होता है, आपका पॉइंट मतलब बीच में गुणा आ जाए। तो बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो अगला दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। इसी तरीके का दूसरा दिया हुआ है फॉर्मूला, 1 की घात m लिखा हुआ है पर भाग का चिन्ह आ गया, फिर 1 की घात n लिखा हुआ है। अभी क्या था, गुणा था, अब आगे अपना भाग आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखें, भाग आया हुआ है, गुणा में क्या हो रहता है, घातें क्या हो रही थी, जुड़ रही थी। अब सिंपल सी बात है कि देखो भाग आ जाए तो समझ जाओ यानी आधार समान हो जाए और घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। बस ध्यान रखना, इससे सवाल भी बनते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सवाल ना बनते हो, फर्स्ट चैप्टर में इससे सवाल भी बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हो सकता है आपको तो पेपर में खालिस्तान में बनने जाए, एक शब्द में हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आधार समान है और भाग आ जाए बीच में तो उसकी घातें कैसी होंगी, माइनस हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत ही नहीं है। आवाज आ रही है? को लिखा हुआ है कहते को इस तरीके से देखो x की घातें हैं फिर ब्रैकेट के बाद n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अपन संख्या लिखते हैं। देखो इसमें लिखा 2 की घात 2 लिख दिया और ब्रैकेट में लिखा मैंने वो से बाहर मैंने घात लगा ली कितनी, 5। कहने मतलब ये कि ब्रैकेट के अंदर भी घात लगी है और ब्रैकेट के बाहर भी लगी है। तो कहने मतलब ये है कि घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो बन गया 2 की घात पर 5 है, मतलब ब्रैकेट के बाहर भी है अंदर भी है, तो 2 और 5 का मैंने गुणा किया कितने बन गए, 10। तो 2 की घात कितनी बन गई है अपनी, 10 बन गई। गुणा में हो गई, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि ब्रैकेट के बाद अपन सीखते आते हैं ब्रैकेट के बाद जो भी संख्या होती है वो किस में जाती है, अपनी गुणा में जाती है। समझ में आ गई बात अच्छे से? अगला देखें, ये मुख्य रूप से समझ में आ गई चीज है। अब 4th नंबर पे जी बहुत ज्यादा काम की चीज है, भले दिखने में छोटा है मगर बहुत बड़ा काम करता है। कभी कभी इसमें अपन भूल जाते हैं अब कैसे बनेगा। ध्यान रखना, किसी भी मतलब ये किसी भी ऐसा कोई रोल आ जाए, ध्यान रखना ऐसे संख्या बन जाती है, ऐसे कोई भी नंबर लेते हैं x y वगैरह लिखा जाता है, कोई भी नंबर ऐसे तरीके से संख्या बन जाती है। अगर कोई भी ऐसे जो आधार की घात अगर 0 है, ध्यान रखना संख्या की घात दिया जाए, अगर किसी भी संख्या आधार कोई भी नंबर आ जाए उसकी जैसे x की घात अगर 0 है, एक नंबर में पूछ सकता है, खालिस्तान में पूछ सकता है
और सत्य सत्य कुछ में एक निकलेगा तो समझ जाना उसका मान हमेशा क्या होगा, एक ही रहेगा। अगर ऐसे अपन 5 की घात 0 भी लगा रहे तो भी क्या रहेगा, उसका मान एक ही रहेगा। किसी संख्या की हो जब कोई भी ऐसा कोई नंबर आ जाए तो उसकी घात अगर 0 लगी है तो उसका मान हमेशा कितना बनाना है अपन को, ध्यान से 1। कभी गलती मत करना भूल के भी। अब कुछ फॉर्मूले भी हैं हम जो बच्चों को समस्याएं भी देते हैं, ध्यान से देखें। 5 नंबर पे लिखा हुआ है a की घात 2 माइनस b की घात 2। कहने मतलब ये अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसको एक बार माइनस में लिखा जाता है और एक बार प्लस में लिखा जाता है। अपन ऐसी चीजों को भी ध्यान से रखना जरूरी है। चलो अब ध्यान से देखो, अब आ जाता है ऐसा लिखा कभी a माइनस b का ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें देखो इस तरीके लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। और एक बार देखो प्लस में लिखा जाता है तो बस माइनस प्लस में का एक साइन का अंतर आता है, माइनस का लास्ट में बाकी वही के हो जाता है। अभी इससे सवाल भी बनते हैं और आगे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टरों में, सेकंड चैप्टर में, तो अपन को इस तरीके के फॉर्मूले की जरूरत भी पड़ेगी। वैसे और भी फॉर्मूले होते हैं, हम थोड़ा सा भी ऐसे काट लेगा तो थोड़ा और आगे अपन जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे अगले चैप्टर में तो अपन बता दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो इनको अपन ऐसे बनाना भी अगर सीखे तो इसको ऐसे ऐसे लिखा हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको दो बार लिखा जाता है इस तरीके से a माइनस b और a माइनस b। इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही वाला रोल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्लस वाले का कर लेते हैं, दोनों को प्लस में लिख के a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको भी दो बार लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से तो आपका भी यही बन जाएगा, कोई समस्या का कारण नहीं। इससे आपको सवाल भी बनते हैं, ठीक है। तो आपके सामने देखो पूरा मैंने आपको समझा दिया है, जिस तरीके के 5-7 लिए थे मैंने फॉर्मूले तो आपको समझ में भी आ गए वो, और पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।